नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल चीन बड़े ज़ोरों से कोरोना की गिरफ्त में आया हुआ है। अब खुदा बेहतर जानता है, चीन के आदाद व शुमार जो आते हैं उनके ऊपर ऑन इट्स फेस वैल्यू हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ रोज़ कबल ऐसा कहा था कि एक दिन में उनके 37 लाख लोग उससे मुतासर हुए, यानी 37 लाख पीपल कॉन्ट्रैक्टेड कोरोना इन अ सिंगल डे। अगर ये हाल देखें तो क़यामत का मंजर है। फिर ऐसे में कोरोना से मुकाबला करने के लिए दो चीज़ें ही हैं, एक तो वैक्सीन है और दूसरा कुछ दवाएं बनी हैं। अभी वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चीन के वैक्सीन तो हमने 2 रोज़ के पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि वो इनफेक्टिव साबित हुए हैं, काम नहीं कर रहे, इसीलिए तो पूरा चीन उनकी कोरोना की गिरफ्त में आया हुआ है। हिंदुस्तान ने जो बनाए थे अच्छे थे, और अमेरिका ने जो बनाए mRNA टेक्नोलॉजी, वो जो था यानी मॉडर्ना और फाइज़र ने उन्होंने जो बनाए थे वो अच्छे साबित हुए थे, लेकिन वो चीन ने दरामद किए नहीं, अपने ही वैक्सीन चलाए, तो इसकी वजह से उनको अभी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अभी हम आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम उसके कोरोना के लिए फाइज़र ने एक दवा बनाई है। फाइज़र ने जो दवा बनाई है उसका जो ब्रांड नेम फाइज़र ने रखा है वो है पैक्सलोविड। पैक्सलोविड जो है ना, ये दवाई जो है 2 दवाओं को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें एक है निर्माट्रिलवीर और रिटोनावीर। निर्माट्रिलवीर और रिटोनावीर ये 2 दवाएं मिलाकर जो बनती है उसको वो अपना ब्रांड नेम देते हैं पैक्सलोविड। अभी उसने इतना अलाउ किया, हिंदुस्तान की एक कंपनी है हेटेरो, कि वो उसका जेनेरिक वर्जन बना सकता है। इस ज़माने में इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी अफोर्डेबल दवाएं बनाने वाला मुल्क बन गया है। ख़ास तौर पर बड़ी जेनेरिक वर्शंस जो है ना, बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाएं, जैसे एड्स के लिए है, कैंसर के लिए है, उनका जो इलाज है उनकी दवाएं बहुत महंगी होती हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक एक उसका जो डोज होता है वो 10,000 रुपये का होता है, जो कि हिंदुस्तान जब भी बनाता है तो वो 100 रुपये में दे देता है, यानी 1% इतनी सस्ती पड़ जाती है। लेकिन फिर भी वो 100 रुपया भी कुछ कम नहीं है अगर एक दिन में 3 गोलियां किसी को लेनी पड़ जाए तो। खैर, उसका अभी ये प्रोग्राम नहीं है। अभी हम बता रहे हैं पैक्सलोविड के बारे में, जो कि फाइज़र कंपनी अमेरिका वाली ने ये दवा बनाई है 2 दवाओं को मिलाकर। तो उसका अभी उसने हिंदुस्तानी कंपनी हेटेरो को लाइसेंस दिया है कि वो उसका जेनेरिक वर्जन बना सकते हैं। अभी हेटेरो ने उसका जेनेरिक वर्जन बनाया है और उसके लिए हेटेरो कंपनी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको दरख्वास्त दी है, और उसमें अपने जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनकी सब तफसीलात मुहैया की है। अभी जैसे ही उसकी तरफ से NOC आ जाएगा, यानी मंजूरी मिल जाएगी WHO से। नाजरीन, ये जो कोरोना के लिए दवाई बनाई है फाइज़र कंपनी ने, इसके बारे में ये उनका दावा है कि ये दवा जो है 89% केसेस में असरअंदाज हो रही है। अब 89% कुछ कम नहीं है, बहुत खासा है। वैसे इनकी जो दवाएं पहले जो इस्तेमाल कर रहे थे, कोई ख़ास दवा नहीं थी इसके लिए। वो सीवियर एक्यूट सिंड्रोम जो है वो अस्थमा और इनके लिए जो होती थी,
और उसके लिए जो दवाएं थी, और वो दवाएं भी 30-30 हज़ार रुपये की एक इंजेक्शन हुआ करती थी। और जब ये हालत थी तो वो दवा मिल नहीं रही थी, तो उसके 70-80 हज़ार रुपये तक वो ब्लैक हो रही थी। अभी अगर ये दवा आ जाए, इसका जो जेनरिक वर्जन पैक्सलोविड का जो हमने आपको बताया हेट्रो कंपनी की तरफ से, तो कोरोना के मरीजों के लिए ये किसी आबे हयात से कम न होगी। नाज़रीन, कल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने अपनी जो उनकी रहायशगाह है वहाँ पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी। अब ज़ाहिर है आजकल तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ने अपने हमलों में शिद्दत इख्तियार की है। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान में भी उनकी तरफ से कई जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, या आज़ादी पसंद कह दीजिए, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ऐसी जो कंपनियां हैं, मतलब तहरीकें हैं, उनके साथ मिल गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, और सब मिलकर पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर जगह जगह हमले कर रहे हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए कोई जामे पॉलिसी बनाई जाए, इसके लिए कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। और ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान के जो अफवाज के हेड यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर थे, वज़ीर ख़जाना इसाक डार थे, यानी इसका मतलब है कि इकनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी गौर व खोज किया गया। वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो थे, और मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जैसे FIA है, ISI है, उनके जो हेड्स थे वो सभी थे। अभी इतना खाली उन्होंने कल एलामिया जारी किया जिसमें ये कहा कि हम किसी भी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो अनासिर हैं उनके मज़मूम अज़ाइम को कामयाब होने न देंगे और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। बाकी क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने फ़िलहाल कुछ भी खुलासा नहीं किया, और इतना कहकर कल की मीटिंग जो है मुलतवी कर दी पीर के रोज़ के लिए। यानी आज हफ्ते का रोज़ है, 2 रोज़ बाद पीर के रोज़ ये मीटिंग फिर से बुलाई जाएगी, और फिर इसके बारे में तफसीलन क्या इक़दाम उठाने चाहिए इसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। हो सकता है कि कल की मीटिंग में ये जो आजकल एक शोशा छोड़ा है वो शबर जैदी के एक इंटरव्यू के बाद, जिसमें उसने कहा था कि हो सकता है कि मुल्क में अबूरी तौर पर एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए। गो के कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ 3 महीने के लिए अबूरी हुकूमत आ सकती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की जाए तो हमने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक ये अबूरी हुकूमत लाई जा सकती है, जिसमें जो है अमेरिका से या मतलब पाकिस्तानी जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो अपने अपने एरिया में जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी मदद ली जाए और उनकी हुकूमत से पाकिस्तान की माशी किश्ती जो इस वक्त डोल रही है उसको संभालने का कोई कदम उठाया जाए। अब हो सकता है, उन्होंने कुछ बोला नहीं कल के एलामे में, इस बारे में कोई जिक्र नहीं है, हो सकता है कि इसके बारे में भी कुछ गुफ्तो शनीद हुई हो, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में मुकम्मल खामोशी ज़ाहिर की गई है। नाज़रीन, मोहतरम नवाज़ शरीफ जो कि पहले जनाब इमरान खान की हुकूमत से पहले वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 3 मरतबा रह चुके हैं। वो 2017 में उन्होंने एक फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो उसकी जो सर्विसेज हैं वो आउटसोर्स की जाएं। यानी इस वक्त
जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट वाले खुद मतलब जो है गवर्नमेंट चला रही है। तो ये 3 एयरपोर्ट जो हैं बाहर की किसी प्राइवेट कंपनी को दिए जाएँ, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जाए उसको। तो उसके लिए उन्होंने 3 जो है एयरपोर्ट चुने थे, जिसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर है। इस्लामाबाद का बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट, लाहौर का अल्लामा इकबाल और कराची का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एयरपोर्ट। अभी मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ, उन्होंने एक फ़ैसला लिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो जनाब नवाज़ शरीफ ने वो जो 2017 में ये तजवीज़ दी थी और जिस पर अमल होते होते रह गया, हम उसूली तौर पर इस फैसले को बरकरार रखते हैं और जल्द ही किसी न किसी मतलब इनके अभी उसके लिए कोई तो लाया अमल तजवीज़ किया जाएगा। अभी वो उसके लिए टेंडर कॉल करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उसूली तौर पर उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये 3 जो एयरपोर्ट्स हैं वो इसकी जो सर्विसेज हैं वो आउटसोर्स की जाएगी। ये अलग बात है कि ये जो एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन, ये जो है ना, उन्होंने इस बात का, इस तजवीज़ का टूथ एंड नेल जो है अपोजिशन की है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब देखें क्या होता है, ये तो मुस्तक़बिल करीब में पता चल ही जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि जो जनाब शहबाज शरीफ ने सोचा है इस पर अमल होके रहेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।